क्लास 10th में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। और आज हम नया इस चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ठीक है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसको क्लास 11th में भी पढ़ना है। ठीक है, पूरा डिटेल इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। और ये जो चैप्टर है, अगर इसमें पीरियाडिक टेबल आपका तैयार हो गया तो मान के चलिए कि आपको 25% पूरी केमिस्ट्री तैयार हो गई। पूरा बढ़िया से अगर पीरियाडिक टेबल आपका तैयार है तो समझ लीजिए कि 25% केमिस्ट्री आपकी तैयार है। तो देखिए, आज हमारे पास कितने 118 एलिमेंट के बारे में जानकारी है। ठीक है, और हम जानते हैं कि कोई भी जो सब्सटेंस बना है वो किससे बना है, इन्हीं एलिमेंट से मिलकर के बना है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बाद कोई प्रोडक्ट बना है, कोई चीज़ बनी है तो इन केमिकल यानी इन एलिमेंट से ही बनी हुई है। ठीक है, 118 एलिमेंट में से 94 क्या होते हैं, नेचुरली पाए जाते हैं। ठीक, यानी प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, नेचुरली अकरिंग है। और बाकी जो है उनको आर्टिफिशियल तरीके से लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया है। तो हमको इस चैप्टर को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, या ये कहें कि जो साइंटिस्ट थे उनको एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला तो यही है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत सारे सामान हो, ठीक है, तो इंडिविजुअली इन सारे सामानों के बारे में जानकारी रखना यह थोड़ा सा क्या है, डिफिकल्ट है। लेकिन अगर यही सामान क्या किया जाए, उनके कुछ प्रॉपर्टीज के आधार पे इनको क्लासिफाई कर दिया जाए, अलग अलग उसमें डिवाइड किया जाए कि उसमें, तो मान लीजिए कि जो सामान है उसमें मान लीजिए ये हो सकता है कि कुछ 4 पैर वाले हों। ठीक, जैसे कई तरह की कुर्सियां हों तो कुर्सियों का एक क्या किया जाए, एक अलग कलेक्शन कर दिया जाए, कितने तरह की कुर्सियां हैं। ठीक, कई तरह के टेबल हों तो टेबल का कलेक्शन कर दिया जाए। इस तरह से क्या हो सकता है, उनका एक क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। यानी क्या किया गया, सिस्टमेटिक कर दिया गया, सिस्टमेटिक करने का प्रयास किया गया। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे कि दुकानदार क्या करता है, दुकान में वो एक कैटेगराइजेशन कर देता है, कैटेगरी बना देता है कि साबुन, कई तरह के जो साबुन है उनको एक जगह रखा जाएगा। ठीक, डिटर्जेंट कई तरह के हैं तो उनको एक जगह रख दिया है, किराना के जो सामान है उनको एक जगह रखा है। तो इस तरह से उसने क्या किया है, बंटवारा किया, क्लासिफाई किया है। और क्लासिफाई करने का बेनिफिट यह है कि फिर उसको सामान खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो जानता है कि कौन सा सामान कहाँ रखा हुआ है। इसी तरह से वैज्ञानिकों ने क्या किया, एक प्रयास किया। ठीक है, एक स्टार्टिंग की, क्योंकि उस समय जब ज़्यादा एलिमेंट खोज लिए गए तो फिर उनको इंडिविजुअली स्टडी करना, उनके बारे में सारे प्रॉपर्टीज को याद रखना, ठीक है, ये थोड़ा सा क्या हो रहा था, टफ टास्क हो रहा था। तो इस क्षेत्र में सबसे पहले एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था डाबेराइनर। ठीक है, हिंदी में डाबेराइनर दे रहा है, डोवर्नियस इंग्लिश में लिखता है। लगभग 1817 में इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट को क्लासिफाई करने का प्रयास किया। उन्होंने गुणों के आधार पर, ठीक है, एलिमेंट के गुणों के आधार पे 3 एक सिलेक्टेड एलिमेंट को चूज किया और उन्होंने ट्रायड्स बनाए। उन्होंने हिंदी में इसको त्रिक कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखिए, यहाँ त्रिक दिया हुआ है।
तो उसको ट्राइड्स कहते हैं। ये जो ट्राइड्स होते हैं उनकी कुछ खासियत होती है, और इसी खासियत यानी उसकी प्रॉपर्टीज, गुणों के आधार पे उन्होंने कई तरह के ट्राइड्स का फॉर्मेशन किया है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला ले लिया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, एक तरीका ये था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। क्या इनकी क्या प्रॉपर्टी मैच करती है? तो इनके परमाणु भार क्या होते हैं? 6.9, 23 और 39 होते हैं। तो डोबर्नियस ने क्या किया, इनमें एक रिलेशन लाने का प्रयास किया। ठीक है, उन्होंने एक संबंध स्थापित किया। और संबंध कैसे स्थापित किया देखिए, इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज है। पहले एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट, ठीक है, के एटॉमिक मास का उसने क्या लिया, एवरेज लिया। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट और जो लास्ट थर्ड एलिमेंट है उसके एटॉमिक मास का उसने औसत निकाला, एवरेज लिया। और उसने देखा कि जो बीच वाला एलिमेंट है, ठीक है, यानी इसमें इस ट्राइड में क्या हो जाएगा, लिथियम है, सोडियम है और पोटेशियम है। तो लिथियम को हम फर्स्ट एलिमेंट मान लें, सोडियम को सेकेंड मान लें और पोटेशियम को थर्ड एलिमेंट मान लें। और फर्स्ट और थर्ड वाले के एटॉमिक मास का एवरेज लें। तो एवरेज लेके हम देखेंगे कि जो बीच वाला है उसके एटॉमिक मास के बराबर आ जाता है, या लगभग बराबर आ जाएगा। कोई जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट उसके बराबर आ जाए, लगभग बराबर हो सकता है। जैसे देखिए कितना है, 6.9 है, ठीक, और प्लस 39 अपॉन 2 कर लीजिए। ठीक है, कितना आएगा, 0.9 हो जाएगा। और उसके बाद से 9 और 6 15 हो जाएगा। और यानी 45 अपॉन 9 आ रहा है, अपॉन 2 कर देंगे, डिवाइड करके देखिए तो कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और फिर 1 बच जाएगा। यानी 22 दशमलव क्या हो रहा है, 5, या उस अभी 0.9 भी है ना, लगभग 23 के क्या हो रहा है, करीब आ रहा है। इसी तरह से उसने कई ट्रिक खोजे, ठीक है, और इनमें सब में क्या किया, एक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। डैब्राइनर को क्यों पढ़ते हैं? हालांकि ये ज़्यादा दिन तक मतलब सफल नहीं हुए, क्योंकि जब और भी एलिमेंट खोज लिए गए, ठीक है, भारी जो एलिमेंट जब आ गए, ज़्यादा एटॉमिक मास वाले एलिमेंट आ गए, तो उनका त्रिक नियम फेल होने लगा। लेकिन डैब्राइनर को हम पढ़ते इसलिए हैं क्योंकि देखिए कोई भी चीज जो है स्टार्टिंग करना बहुत कठिन है। एक पाथ बनाना, एक नया पाथ जनरेट कर देना, ये काफी क्या है, डिफिकल्ट है। उस पाथ को फॉलो करना आसान है। तो डैब्राइनर ने क्या किया था, एक नए चीज का उसने क्या किया, एक नए चीज का जनरेशन किया, कह सकते हैं, एक नया रास्ता दिखाया। और उसके बाद और भी बहुत सारे वैज्ञानिक क्या किए, इधर की तरफ अट्रैक्ट हुए। इसलिए इनका योगदान महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई नया चीज देना क्या होता है, कठिन होता है। ऐसे ही और भी ट्रिक बनाए गए, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ठीक, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम है, ठीक है, हम इधर से लेकर चल रहे हैं। हैलोजन को पहले लिया हमने, यानी सी समूह सी के तत्व, ठीक है, समूह बी के तत्व, समूह ए के तत्व। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक है। तो इसने एक नया रोल मॉडल दिया और इस
इस मॉडल पे और भी बहुत सारे वैज्ञानिक क्या हुए, अट्रैक्ट हुए। इसलिए डायब्राइनर क्या हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। जॉन वुल्फगांग डायब्राइनर ने जर्मनी में, ठीक है, क्या किया था, मेडिकल साइंस की पढ़ाई की थी, और उसके बाद स्ट्रेसबर्ग में रसायन विज्ञान का उसने क्या किया, स्टडी किया। फिर वे जेना विश्वविद्यालय में रसायन एवं औषधि विज्ञान के प्रोफेसर बन गए। ठीक है, उन्होंने ही सबसे पहले प्लेटिनम को उत्प्रेरक के रूप में पहचान किया था। देखिए इनका योगदान कितना है। आप जानते हैं प्लेटिनम क्या है, एक कैटलिस्ट है, ठीक, और ये काफी इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। तो इस तरह से सबसे पहले इसने ट्रायड्स रूल का विकास किया। ठीक है, यहां तक देख लीजिए।